हेलो जी। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो क्लाउज चल रहा है। क्लाउज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ बातों को, जिसमें हम लोग देख लिए थे कि एक्चुअली क्लाउज होता क्या है, क्लाउज कैसे क्या काम करता है, ये चीज़ें बताई गई थी आप लोगों को। क्लाउज का टाइप्स डिस्कस किया गया था, कितने प्रकार का होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग पढ़ चुके थे इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी मेन क्लाउज। जो मेन क्लाउज ही होता है प्रिंसिपल क्लाउज, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो आज उसके जो नेक्स्ट बातें होंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज नेक्स्ट क्लास में आज वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज को। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज होता क्या है। ठीक है, अब इसको लेकर जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज को। आइए देखिए, आप गौर फरमाएंगे और देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। एक एक बातों को आप समझेंगे। लिखा हुआ है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज। अब इस सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता क्या है? क्योंकि क्लाउज तो हम लोग समझ चुके हैं ना। क्लाउज जो होता है, एक आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, जो तरह तरह से काम करता है, जो आपका सेंटेंस में मतलब कि नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, तो कई तरह से काम कर रहा होता है। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज को, क्योंकि इससे पहले की बातें हो चुकी हैं। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लाउज बोल रहा है कि क्लाउज विच डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लाउज फॉर इट्स मीनिंग। इसका मतलब हुआ कि वैसा क्लाउज जो अपने मीनिंग के लिए, जो अपने अर्थ के लिए मेन क्लाउज पे, आई मीन प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड करेगा, उससे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। अब इसको अगर हम लोग अपने भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको आप ऐसे समझिए कि वैसा सेंटेंस होता है, वैसा क्लाउज होता है जो अकेले रहेगा तो कंप्लीट अर्थ नहीं देगा, जो अकेले रहेगा तो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो कैसे मीनिंग देगा? ये अपनी मीनिंग के लिए अगले सेंटेंस पे कोई एक और सेंटेंस आएगा बगल में जो इसके मीनिंग को पूरा करेगा। आई बात समझ में? मतलब वैसा सेंटेंस जो खुद मीनिंग अपना नहीं दे पाएगा, जब इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ेगा ना, तब पूरा एक कंप्लीट मीनिंग दे पाता है। बात आई समझ में? वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि वैसा सेंटेंस जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हो क्लाउज एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, ठीक है ना, जो कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। सब बातें आपको बता दी गई हैं, ये चीज़ लिखी हुई है हिंदी में, आप देख लेंगे। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके उदाहरण कैसे क्या होगा। देखिए, लिखा हुआ इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट। आप समझेंगे, देखिए इतने इतने भाग को आप देखो ना, इफ इट रेन्स और बोल के आप चुप हो जाओ। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी, और बोल के आप चुप हो जाओ। तब अगला आदमी आपसे पूछेगा तो आगे बताओ ना, इसके आगे की बात बताइए। यदि वर्षा होगी तो क्या तुम करोगे, क्या होगी? मतलब यदि हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, क्लाउज है, देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ना, लेकिन इसका ये मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, कुछ ही मीनिंग निकल रहा है। यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो आगे बताओ क्या होगा। मतलब यहाँ तक अगर देखें तो इसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। यही तो है सबऑर्डिनेट क्लाउज, वैसा क्लाउज जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। जब तक एक और सेंटेंस नहीं जुड़ेगा इससे, तब तक ये मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। तो ये अगर यहाँ तक हम समझे ना, तो लिखा हुआ है इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो आगे एक बात बतानी होगी, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो देखिए आगे बात बताई गई है, आई सेल नो गो नॉट गोट आउट, सॉरी, ठीक है ना, आई सेल नॉट गो आउट। इसका मतलब हुआ कि यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो देखिए, ये यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मतलब ये अपना अर्थ किसके आधार पर पूरा कर रहा है? इसके आधार पर पूरा कर रहा है। जब ये सेंटेंस जुड़ रहा है ना, तब ये अपना मीनिंग पूरा दे रहा है। और पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस बोल, ये जो देखो, ये जो दोनों क्लाउज मिला ना, एक क्लाउज और एक क्लाउज, दो क्लाउज मिला, ये दोनों क्लाउज मिल के एक सेंटेंस का निर्माण किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं।
मैं आपको पढ़ा रखा हूँ अपने चैनल पे। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, वो ऐसा सेंटेंस जिसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज दोनों मिल जाता है, तो उसको हम लोग कम्प्लेक्स, उस सेंटेंस को हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आई शेल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में कंप्लीट है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है, इसका मीनिंग किसी पर निर्भर नहीं करेगा, ये अपने आप मीनिंग दे रहा है कि आई शेल नॉट गो आउट। ठीक है, ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लाउज है, मेन क्लाउज है, ये अपने मीनिंग के लिए किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये वाले जो क्लाउज है ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये अपने मीनिंग के लिए इस पर निर्भर कर रहा है। अरे बात समझ में ना, तो ये आपका ओवरऑल क्या समझे हम लोग, सबऑर्डिनेट क्लाउज को समझे कि जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड करेगा। तो दूसरों पे मतलब किस पे, प्रिंसिपल क्लाउज पे, मेन क्लाउज पे, क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज का अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट होता है, बता दिए पीछे। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। आगे देखिए और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखकर अगर समझेंगे आप लेकर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन। ठीक है, जब मैं लंदन में था, अब इतना ही बोलो, तो जब मैं लंदन में था तो क्या, आगे बताओ, तो क्या हुआ, क्या हुआ था लंदन में, मतलब क्या, ये जो व्हेन से लेकर लंदन तक जो चीज़ें लिखी गई हैं ना, ये जो लंदन तक चीज़ें लिखी गई हैं, कैपिटल एल है, आप समझेंगे। ठीक है, जो लंदन तक चीज़ें लिखी गई हैं, ये आपका कौन सा क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, क्योंकि इसका मीनिंग अधूरा है। जब मैं लंदन में था तो, अब देखो तो क्या, वही बात आगे बता रहा है, आई मेट हिम, तो मैं उससे मिला था। तो ये कौन सा क्लाउज हुआ, ये प्रिंसिपल क्लाउज हुआ, ये मेन क्लाउज हुआ, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसका मीनिंग निकल रहा है, मैं उससे मिला था। ठीक है ना, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये अधूरा मीनिंग दे रहा था, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। अब ये क्या हुआ, ये आपका मेन क्लाउज हुआ। तो देखो, अगर आपको डाउट होगा कि कभी कभी आप सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले लिख दे रहे हो और कभी आप बाद में लिख दे रहे हो। भाई देखो, यदि आप पहले लिखोगे तो कॉमा का इस्तेमाल करोगे प्रिंसिपल क्लाउज से पहले, और जब आप बाद में लिखोगे तो कॉमा का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है ना, डायरेक्ट आप लिख दोगे सबऑर्डिनेट क्लाउज को। तो ऐसे भी लिखी जाती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही आपका है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लाउज पे, यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज पे, इंडिपेंडेंट क्लाउज पे क्या करता है, निर्भर करता है, अकेले मीनिंग नहीं दे पाता है। ठीक है जी, आइए कुछ उदाहरण है, मैं आपको समझाता हूँ, कुछ बातें हैं। ठीक है ना, आप उसे समझेंगे। देखिए, नोट में एक बात लिखी हुई है, ये नोट वाली बात आप समझेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कंजंक्शन से शुरू होने वाले क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। इस बात को आप समझिए, ये हिंट आपको दे रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे आपका जो बर्डन है ना, वो क्या कर रहा है, मतलब कि कम कर रहा है, और बता रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानोगे आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो। तो ये सब अगर कंजंक्शन दिया हुआ है, ये सब कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले क्लाउज जो होते हैं, वो आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। ओके, देखो, हाउ, यदि हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो कौन सा क्लाउज होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज। इफ, टिल, अनटिल, एज इफ। ठीक है जी, एज इफ, सो, सो डैट, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाइल, विच, हु, हाउ, डैट, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, ऑल्दो, लेस्ट। ये सब कौन से कंजंक्शन है, ये सब आपके हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन है जी, ये सब के सब आपका मिलेगा, बनेगा क्या, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आप याद रखोगे, ये सब चीजें हम बता दिए हैं सेंटेंस वाले पार्ट में। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले जो क्लाउज होते हैं, वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। देखो, ये सब से जो ये वाले जो कंजंक्शन लिखे हुए हैं सब, इनसे शुरू जो भी क्लाउज होगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखिए ना, उदाहरण में समझिए, देखिए, ये व्हेन से स्टार्ट है ना, तो व्हेन से स्टार्ट है, तो व्हेन क्या हुआ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो क्लाउज शुरू हुआ है, वो कौन सा क्लाउज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हिंट दिया हुआ है कि जो निम्नलिखित कंजंक्शन है, ये सब कौन से कंजंक्शन है, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो भी क्लाउज शुरू होगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि हमारी बातें आप तक पहुंच गई हैं तो और देखिएगा। ठीक है जी, आइए इसके बाद की बात को हम लोग देख समझेंगे। कुछ देखिए, आइए, हाँ जी, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे
ऑर्डिनेट क्लाउज के टाइप्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज के अगर प्रकार देखें तो नाउन क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है, एडवर्ब क्लाउज होता है। अब आप कह रहे होंगे कि इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या लिखे हो। देखिए हम समझाते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में पढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होगा ना वो 3 तरीका से काम करेगा। फिर से समझेंगे, यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज आया है तो 3 तरीका से काम कर सकता है। या तो नाउन बन जाता है, नाउन हो सकता है, या फिर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, या फिर वो एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। मतलब देखो जो एडवर्ब होता है, जैसे एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है, तो वो भी विशेषता बताते रहेगा, लेकिन ये क्लाउज के फॉर्म में होगा। मतलब उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, तो क्या बनेगा, क्लाउज, और एडवर्ब की तरह काम करेगा तो एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन की तरह काम करेगा तो नाउन क्लाउज। मतलब क्या कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में 3 तरह से काम कर रहे होते हैं, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज के रूप में काम करता है। अब कैसे करता है मैं बताऊंगा आप लोग को। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नाउन क्लाउज को। अच्छा, नाउन क्लाउज, यदि आप नाउन समझते हैं तो फिर आप क्लाउज भी समझ गए। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन हम जानते हैं ना, ठीक है, जो आपका नेम होता है, ठीक है, जो नेमिंग वर्ड होता है, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, आप अपनी आंखों से, सब के सब क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन और नाउन क्लाउज, तो क्लाउज आप समझ रहे हो जिसमें एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, क्लाउज होगा और नाउन की तरह काम करेगा तो नाउन क्लाउज होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। लिखा हुआ अगर इसको डिफाइन करेंगे तो जो क्लाउज सेंटेंस में नाउन का काम करता है नाउन क्लाउज कहलाता है। बेसिक बातें हैं ना, जो भी क्लाउज सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेगा। अब बताओ कि कैसे हम जाने कि नाउन बन रहा है। देखो अब समझिए नाउन क्या काम करता है। नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और किसी भी सेंटेंस में कंप्लीमेंट का काम करेगा। तो यदि कोई भी क्लाउज सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है तो नाउन क्लाउज है, ओके, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो नाउन क्लाउज है, और कंप्लीमेंट बन रहा है तो नाउन क्लाउज है। बस सिंपल सी तो बातें हैं। अच्छा देखो, सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, तभी हम नाउन की बात कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। कंप्लीमेंट कौन बनता है, एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो आपको याद रखना है ना, यदि सब्जेक्ट क्लाउज बनेगा तो नाउन क्लाउज, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो नाउन क्लाउज, और कंप्लीमेंट बन रहा है तो नाउन क्लाउज। जो नाउन का काम होता है वही तो नाउन क्लाउज का काम होता है। नाउन का भी वही काम होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना। तो नाउन क्लाउज भी अलग थोड़ी है, भी तो नाउने है ना, तो ये भी बनेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, और कंप्लीमेंट। बस क्लाउज है, एक वर्ड नहीं है कि नाउन बोल देंगे, ढेर सारे वर्ड हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब भी है तो नाउन क्लाउज बोलेंगे। क्लियर। आइए तो देखिए लिखा हुआ है कि जो क्लाउज सेंटेंस में, जो भी क्लाउज सेंटेंस में नाउन का काम करेगा नाउन क्लाउज कहलाएगा। बेसिक बातें हैं, ये पहले से ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, देखिए लिखा हुआ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कैसे जाने कि नाउन क्लाउज है, तो नाउन क्लाउज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम करता है, इसी इसकी मतलब ये पहचान है। अब देखो नाउन कैसे पहचानते हैं, व्हाट से, हुम से, हु से पहचानते हैं ना। नाउन को ऐसे तो आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन पूछ के, हुम से क्वेश्चन पूछ के, और हु से क्वेश्चन पूछ के, तो इसका जवाब जो मिलेगा वो नाउन होगा। अब चूंकि एक से ज़्यादा शब्द होगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब भी होगा तो नाउन क्लाउज होगा। जैसे नाउन को पता करते हैं वैसे नाउन क्लाउज को भी पता करेंगे, बस क्लाउज लगना जाने से अंतर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे नाउन को पता करते हैं वैसे नाउन क्लाउज को मालूम करेंगे। बेसिक बातें हैं। नाउन को कैसे मालूम करते थे, व्हाट से, हुम से और हु से। ठीक है, सेम चीज़ें हम लोग काम यहाँ पे नाउन क्लाउज को भी क्या करेंगे, पता करेंगे। लेकिन नाउन क्लाउज काम क्या करेगा, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कंप्लीमेंट का। कंप्लीमेंट दो तरह से होता है, एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जो मतलब कि पूरा करता है, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, खैर ये बातें आएंगी तो आपको बता दी जाएंगी। चलिए जी आगे देखिए ना, समझिए। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नाउन क्लाउज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। अब हम लोग देखेंगे कि नाउन क्लाउज को का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे देखेंगे। अच्छा, नाउन क्लाउज जो है कौन सा क्लाउज के अंतर्गत आता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत। इसको भूलना नहीं है, अब हम भूलने भी नहीं देंगे, आपको बार बार चीजें बताते रहेंगे। देखिए तो
नाउन क्लाउज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, मतलब यहाँ पे नाउन क्लाउज क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। उदाहरण से समझो आप, उदाहरण से समझिए, देखिए आइए मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट ही सेड वाज ट्रू, उसने जो भी कहा क्या था, सही था। व्हाट ही सेड, जो उसने कहा क्या था, सत्य था। आप बात को समझिए, देखिए वाज ट्रू सत्य था, तो पूछो ना क्या सत्य था, जो उसने कहा। अब देखिए क्या से आ रहा है ना, सत्य। अब बात को समझिएगा, सत्य था, अब पूछो क्या सत्य था, जो उसने कहा। तो क्या से आंसर मिला ना, जो उसने कहा, तो क्या से मिला तो क्या मिला, नाउन मिला ना। तो क्या इसको नाउन कह देंगे, नहीं, केवल नाउन नहीं कहेंगे, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, नाउन क्लाउज कहेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझो, ये कौन सा, देखो हम क्या बताए थे कि जो भी क्लाउज व्हाट से शुरू होगा, सब बताए थे ना, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, डेट से, इफ से, अनलेस से, प्रीपोजिशन सॉरी कंजंक्शन वाला सबऑर्डिनेट क्लाउज में आप याद करिएगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्लाउज है, ये आपका व्हाट से शुरू हो रहा है, तो है सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही काम करता है किसका, नाउन क्लाउज का। और नाउन क्लाउज यहाँ पे काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। बता रही समझ में, ये सब्जेक्ट बन गया, ये है नाउन क्लाउज। सबसे पहले है क्या, सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज ही काम करता है किसका, नाउन क्लाउज का। और नाउन क्लाउज यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ नाउन है, क्योंकि एक शब्द नहीं है, इसमें ढेर सारे मतलब 3 शब्द है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो क्लाउज हुआ। क्लाउज में सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ, सबऑर्डिनेट क्लाउज में नाउन क्लाउज है, और नाउन क्लाउज में क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। हम बताए थे ना आपको कि नाउन क्लाउज का काम कौन करता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज का पहचान क्या होता है, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, डेट से, ये सबसे शुरू होता है। बता रखे हैं ना आप सबऑर्डिनेट क्लाउज में, इसी स्लाइड में पीछे हम बताए थे, ठीक है, शुरू में। आइए आगे देखते हैं, बस ऐसी तो पहचाननी है। लिखा हुआ है वेयर ही लिव्स इज अननोन, कहाँ वह रहता है, इज अननोन। अननोन मतलब क्या, अज्ञात है, अज्ञात है। पूछो क्या अज्ञात है, कहाँ वो रहता है, कहाँ वह रहता है, ये अज्ञात है। यही बातें अज्ञात है ना, पूछो ना, इज नोन अज्ञात है, तो क्या अज्ञात है, वेयर ही लिव्स। अज्ञात मतलब पता नहीं, अननोन है, ठीक है। तो क्या अननोन है, क्या अज्ञात है, कहाँ वह रहता है। देखो वेयर से शुरू हो रहा है ना, वेयर से क्लाउज शुरू हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। तो वेयर से शुरू हो रहा है, तो कौन सा क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज किसका काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या हुआ, नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्या से मिल रहा है ना, क्या, क्या अज्ञात है, तो क्या से क्या मिलेगा, नाउन, नाउन हो गया। लेकिन एक से ज्यादा शब्द है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो नाउन क्लाउज हो गया। और चूंकि वेयर से शुरू हो रहा है, तो है सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही काम करता है किसका, नाउन क्लाउज का, और एडजेक्टिव क्लाउज का, और एडवर्ब क्लाउज का। तो हम लोग केवल नाउन के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज को, ठीक है ना। चलिए, तो बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो आप, लिखा हुआ है व्हाई ही लेफ्ट इज अ मिस्ट्री, मतलब वह क्यों चला गया, ये रहस्य है। तो देखो क्या रहस्य, पूछिए आप अपने आप से पूछिए, क्या रहस्य है, वह क्यों चला गया, वह क्यों चला गया, यही तो रहस्य है। तो क्या रहस्य है, वह क्यों चला गया। तो ये कौन सा क्लाउज हुआ, व्हाई से शुरू है, तो कौन सा क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और चूंकि क्या का आंसर मिल रहा है, तो नाउन क्लाउज। और नाउन क्लाउज क्या बन रहा है, सब्जेक्ट किसका, इस वर्ब का। जहां भी देखो सही वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वर्ब का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस इज वर्ब का ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, उसमें भी वर्ब का सब्जेक्ट था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ हु ब्रोक द विंडो इज नॉट नोन, मतलब पता नहीं है कि, देखो पता नहीं है, इज नॉट नोन पता नहीं है। पूछो क्या पता नहीं है, क्या से आंसर मिल रहा है, क्या पता नहीं है, किसने विंडो को तोड़ दिया, यही तो बात पता नहीं है। तो क्या से आंसर मिल रहा है ना, तो क्या से मिल रहा है, तो क्या हुआ, नाउन क्लाउज। और देखो हु से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सा क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज ही काम करता है किसका, नाउन क्लाउज का। तो यहाँ पे नाउन क्लाउज क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए इसको देख लीजिए, बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन क्लाउज का प्रयोग
ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पीछे देख लिए, अब ऑब्जेक्ट के रूप में देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी नाउन कैसे मालूम करेंगे, व्हाट से, हु से और हुम से, ठीक है। अब देखिए आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, आई क्या हुआ, आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया। आई नो मैं जानता हूँ, पूछो क्या जानता हूँ, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, जो उसने कहा मुझे पता है, मैं जानता हूं। तो क्या से मिल रहा है आंसर ना, तो क्या से मिल रहा है, तो क्या हुआ, नाउन क्लाउज, और व्हाट से शुरू हो रहा है तो कौन सा क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज किसका काम कर रहा है, नाउन क्लाउज का, और नाउन क्लाउज ही क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। देखिए आई नो, आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये नो क्या है, वर्ब है, और मैं क्या जानता हूं, जो उसने कहा। तो क्या से आंसर मिल रहा है, तो नाउन है ना। अब ये इसमें सब्जेक्ट तो वर्ब है, तो नाउन क्लाउज हुआ, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ब है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, वहां सब्जेक्ट था, देखिए वर्ब के बाद है ना ऑब्जेक्ट है, किसका, नो वर्ब का, ठीक है सबऑर्डिनेट क्लाउज, नाउन क्लाउज जो काम करता है सबऑर्डिनेट क्लाउज नाउन क्लाउज का, अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया, वेयर सी लिव, वह कहाँ रहती थी, वह कहाँ रहती थी, उसने मुझे बताया। तो सी क्या हुआ जी, सब्जेक्ट हुआ, टोल्ड आपका वर्ब हुआ, ठीक है ना, और मी भी क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, किसका, टोल्ड वर्ब का। अब देखो ही टोल्ड में उसने मुझे बताया, तो किससे बताया, मुझे बताया, और क्या बताया, वेयर ही सी लिव्ड, वह कहाँ रहती थी, तो क्या बताया, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले देखो वेयर से शुरू है तो कौन सा क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज किसका काम कर रहा है, नाउन क्लाउज का, और नाउन क्लाउज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। क्या से मिल रहा है, देखिए उसने किससे बताया, टोल्ड वर्ब के दो ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब का। उसने बताया, मुझे बताया, किससे बताया, मुझे बताया, और क्या बताया, वेयर सी लिव्ड, कहाँ रहती थी। तो क्या हुआ, वेयर से शुरू है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज, और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही किसका काम करता है, नाउन क्लाउज का, ठीक है ना। देखो सबऑर्डिनेट क्लाउज बात समझ में आ रही है, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, वेयर सी लिव्ड वो कहाँ रहती थी, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। आइए देखिए आगे लिखा हुआ है, बी बिलीव, हम लोग विश्वास करते हैं, पूछिए क्या विश्वास करते हैं, डेट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है, क्या हम लोग विश्वास करते हैं कि वह ईमानदार है। तो डेट से शुरू है तो कौन सा क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और क्या से मिल रहा है तो नाउन क्लाउज, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लिखा हुआ है, नो बडी नोज हु टुक द मनी, कोई नहीं जानता है। अब पूछो कोई क्या नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, तो नो बडी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, नोज क्या हुआ आपका वर्ब हुआ, और क्या नहीं जानता है, पैसा किसने ले लिया, हु टुक द मनी, पैसा किसने लिया, यही तो बात किसी को पता नहीं है, तो किसने ले लिया, ठीक है। देखिए हुम, नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है। अब पूछो कौन क्या नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, ठीक है, तो किसने पैसा ले लिया, यही तो बात किसी को पता नहीं है। ये नाउन क्लाउज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन व्हाट से मिल रहा है ना, तो नाउन क्लाउज हो गया, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ तक हम लोग चीज़ों को देख लिए, एक और देख लो आप, ऑब्जेक्ट के रूप में देख लिए हम लोग, और है क्या, हाँ जी एक और है, यहाँ पे देखिए। अब है जी ये आपका लास्ट वन है, इसमें लिखा हुआ है नाउन क्लाउज का प्रयोग, नाउन क्लाउज का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में। देखिए कंप्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट के मीनिंग पूरा करेगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हम बता रहे हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर जब मेन वर्ब बनता है तो लिंकिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। रफ आइडिया आपको दे रहे हैं, बाकी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। देखिए द ट्रूथ इज, सही है मतलब सत्य है। देखो द ट्रूथ इज ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ वर्ब हुआ। अब देखो इसको तोपो, इधर पढ़ो, सही है। अब इतना बोल कर चुप हो जाए तो क्या सही है, आगे बताओ तो डेट इज इनोसेंट, तो यही क्या हुआ इस वर्ब के मीनिंग को पूरा कर रहा है। सही है, क्या सही है, आगे तो डेट इज इनोसेंट कि वह क्या है निर्दोष है, यही तो बात सही है। तो ये देखो क्या हुआ, इस ये आपका डेट से शुरू है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज, और काम कर रहा है नाउन क्लाउज का, क्या से मिल रहा है, अब ये इसके मीनिंग को सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। द ट्रूथ इज, सही है, सत्य है, तो क्या सत्य है कुछ आगे तो बताओ, तो वही जो इनोसेंट है निर्दोष है, तो यही बात तो है। तो ये सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे, इसको अगर हटा दोगे तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा, अब इसको लगा दोगे तो इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा वो कहलाएगा क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अभी लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, ई जमात जब मेन वर्ब बनता है तो ये कहलाता है लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के बाद ही आता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है, नाउन क्लाउज है।
सबसे पहले है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज ही काम कर रहा है नाउन क्लाउज का, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या से मिल रहा है, क्या सत्य है। नेक्स्ट देखिए आप, लिखा हुआ है द प्रॉब्लम इज डैट। देखिए समस्या है, पूछो ना समस्या है, बताओ क्या समस्या है। डैट वी हैव नो मनी, कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, यही तो समस्या है। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ आपका लिंकिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है। और जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट है। और चूंकि डेट से शुरू हो रहा था, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और क्या से मिल रहा है तो नाउन क्लाउज हो गया, ठीक है। बस यही आपका उदाहरण था, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट देख लो आप, माई कंसर्न इज, मेरी चिंता है, ये सब्जेक्ट हो गया, मेरी चिंता है सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। और मेरी चिंता क्या है, व्हाई ही इज एब्सेंट, वो एब्सेंट क्यों है, ये तो मेरी चिंता है। तो ये माई कंसर्न मेरी चिंता है, तो क्या चिंता है, ये इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए व्हाई ही इज एब्सेंट आया है। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। चूंकि नाउन क्लाउज है, क्योंकि व्हाई से शुरू है तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही काम करता है नाउन क्लाउज का। तो यहाँ पे नाउन है, कैसे, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, क्या चिंता है, तो वह अब्सेंट है। वह क्यों अब्सेंट है, यही तो चिंता है। तो क्या से मिल रहा है तो नाउन क्लाउज हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है तो कंप्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ों को हम लोग समझ चुके, नाउन क्लाउज हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास को एंड अप करते हैं, ठीक है ना। आप समझिएगा, अब हमें बताएंगे। हटा दिया गया है।